अस्सलाम वालेकुम गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आप अपना टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। हर कोई ये बोलते हैं कि अपने टाइम को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया का दौर है, हम बहुत ज़्यादा जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो और टाइम, हर कोई कहता है कि टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो उन पहले हमें उन एजेंट्स पे काम करना होगा, देन हम ऑटोमेटिकली हमारा टाइम खुद ब खुद मैनेज वे में चल रहा होगा। फिर हम कहेंगे कि बस हाँ, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद ही नीचे आएगी। तो ऐसा होता है कि अगर पहले मेरी आदत थी कि मैं लेट सो के उठती थी। मैं जब लेट सो के उठती थी ना, तो फिर मुझे लगता था मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ इतनी देर में, मेरे से कुछ यही हो सकता था और मैंने कर लिया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अच्छा, उसके बाद अलावा मेरा टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पे बहुत ज़्यादा गुजर रहा होता था। तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम कहाँ जा रहा है। तो मुझे जब मैंने अपना स्क्रीन टाइम देखा तो 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। फिर मैं इतना हैरान हुई कि मैं इतना इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और वो हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तो सबसे पहले तो अपने जाके वीडियो देखने के बाद अपने क्या कहते हैं स्क्रीन टाइम चेक करना है मोबाइल का। जाके सेटिंग्स पे जाके आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, तो हमने सबसे पहले मोबाइल में ये सेटिंग्स पे जाना है। सबसे पहले ये सेटिंग्स पे आ जाएंगे। सेटिंग्स पे आके स्क्रॉल डाउन करना है। इसे सही नज़र आ रहा होगा, आई होप। सेकेंड, ये ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाता है स्क्रीन टाइम। ये उल्टा नज़र आ रहा है, आई थिंक। स्क्रीन टाइम क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरा आज का स्क्रीन टाइम आ रहा है, 15 मिनट से हो रहे हैं। कल का 4 घंटे और 41 मिनट, मतलब पूरा दिन गुजरने के बाद। तो मतलब इतना टाइम हो गया वैसे अब मेरा। तो मतलब बहुत सारा काम मोबाइल पे होता है अब। तो मतलब एक प्रोडक्टिव जो यूज़ था ना वो नहीं हो रहा था। मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि प्रोडक्टिव यूज़ हो। सो वो 6-7 घंटे ऐसे लगता था कि लाइफ का मोबाइल आपको ज़रूरत है, नो डाउट ज़रूरत है, लेकिन उसका जो 6 घंटे 4 घंटे जो आपको यूज़ हो रहा है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, ना कि आप फिजूल चीज़ों में स्क्रॉल करके। और फिर अच्छा, हम उसके बाद अगर हम गलत स्क्रॉल कर लेते हैं ना मटीरियल, उसके बाद हमारा अपना दिमाग आउट हुआ था। अगर हम कुछ ऐसा कंटेंट देख लेते हैं मोबाइल पे, फलाने इस यूट्यूबर ने गाड़ी ले ली, उनको ये मिल गया, तो हम कहते हैं यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब लाइफ हम तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम इतना पीछे हैं उनसे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो कि जिन पे हमें काम करना है, जो अगर हमारी हैबिट्स में शामिल हो जाए तो हमारा टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। जो एबिलिटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं कि जो हमारा टाइम पॉजिटिव वे में मैनेज हो। सबसे पहले आ जाती है प्रायोरिटाइजेशन, कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मेरे पास मैं टाइम देख रही हूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:48 हो रहे हैं। अब मुझे देखना है आज के मेरे दिन में मुझे क्या क्या काम करने हैं। अब उसमें से जो काम मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो सबसे पहले कर लूँगी। फॉर एग्जांपल, मुझे आज एक तफसीरी की क्लास लेनी है, उसके बाद मुझे एक कुरान पढ़ना है, उसके बाद मुझे अपना यूनिवर्सिटी या ऑफिस का कुछ देखना है चीज़ें, और उसके अलावा मतलब जो मेरे काम है उससे पहले भी मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगी। मेरे लिए अभी अगर मेरा ऑफिस का काम मेरे लिए भी अर्जेंट है तो मुझे वो करना है सबसे पहले। हालांकि इंपॉर्टेंट शायद वो इतना नहीं, लेकिन अर्जेंट है उस टाइम पे। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट को, दोनों चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके चलना है, सही है। तो अभी उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद मेरा काम हो गया ऑफिस का, ठीक है। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट अभी मेरे लिए है कि मैं अभी कुरान पढ़ती हूँ, ठीक है, मैंने कुरान पढ़ लिया। तो ये चीज़ों को खुद आपने प्रायोरिटाइज करना है। अब इसमें ये होता है जब हम प्रायोरिटाइजेशन के नहीं सोचते ना, अच्छा अभी ना एक हमारे दिमाग में होता है कि यार मेरा ऑफिस का काम भी करना है और मुझे थोड़ा कुरान पढ़ना है, ठीक है। अब मैं कहती चलो अभी शैतान कभी इंसान को रोकता नहीं है, मना नहीं करता। वो कहते हैं अभी बहुत टाइम है, कर लेना, ये अभी बहुत टाइम है, अभी कर लेते। जैसे हम फजर के लिए उठ रहे होते हैं तो हमारे शैतान कहता है अभी तो टाइम है, सो जाओ, अभी उठ के पढ़ लेते। वो ये नहीं है कि पढ़नी नहीं है, वो ये नहीं कहेगा, वो आपको टाइम दिखाएगा कि टाइम देखें आपका बहुत है अभी इस बात पर परेशान ना हो कि अभी अभी आप कर लेंगे, सही है। अच्छा, तो वो मतलब आपने इसको ये देखना है कि आपने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट आप और का मैनेज्ड देखना है कि हमारे लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो उस हिसाब से हमें प्रायोरिटी देनी है चीज़ों को, अभी मेरे लिए ये काम करना है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहीं
का जाना था और आपने वहाँ पर पारा ले आए और उस पारा पढ़ के देना था, तो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट अर्जेंट क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट भी है लेकिन वो अर्जेंट भी हो जाएगा कि आपको उसको अभी करना है, आपकी लास्ट डेडलाइन आ गई है, तो मतलब वो आपकी चीज़ें अर्जेंट भी हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन विच इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। सेल्फ डिसिप्लिन में ये आता है कि आपने सबसे पहले खुद को, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद ही समझ रहे होंगे, आप खुद चाह रहे होंगे कि मैं अपना टाइम मैनेज करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाऊँ। वो बंदा ये नहीं देखेगा, वो नहीं आएगा इस बात की तरफ। तो सेल्फ डिसिप्लिन आप खुद आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, आप खुद पैदा करना स्टार्ट हो जाते हो कि सबसे पहले वो काम जो करना है, एक काम आप जो कर सको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है। जो चीज़ आप काम को डिस्ट्रैक्ट कर रही है बार बार, जो चीज़, कुछ मोबाइल नोटिफिकेशंस भी हो सकते हैं, कोई ऐसी आपकी पसंदीदा चीज़ें, आपका पसंदीदा ड्रामे का आपने सुने कि अब वो लग गया तो बस अब मैं अपना काम वाइंड अप करूँ, मैं जाके वो देख लूँ। तो जो डिस्ट्रैक्शंस आती है ना, उनको अवॉइड करना। उनको फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो सकती है कि आप कहीं जाना है और आप कह रहे हो कि चलो ठीक है ऐसे करती हूँ, मैं बाद में आके पढ़ लूँगी और अभी मैं बंद कर देती हूँ। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उनके ऊपर कान नहीं धरने, क्योंकि एक बात याद रखें, सब कुछ हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब सारी चीज़ें हल हो ही जाएंगी, लेकिन आपका जो ये टाइम है अभी, आपको खुद पे फोकस करने का जो टाइम है, ये एक दफ़ा चला गया ना फिर नहीं आता, फिर आप कुछ भी कर लें ये टाइम नहीं वापस आने वाला। अच्छा, फोकस। नेक्स्ट जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस। अब आप जो काम कर रहे हैं ना, वो फोकसली करें। अब हम क्या करते हैं, हम इंसान हैं और हम चाहते हैं कंप्यूटर की तरह मल्टीटास्किंग हो जाए। आप मल्टीटास्किंग एक टाइम में नहीं हो सकते। आप एक काम अगर कर रहे हैं वो फोकसली करें। फॉर एग्जांपल है, मेरे साथ ऐसा होता है कि ना, मैं आटा गूंद रही होती हूँ, मैं कहती हूँ चलो मैं साथ साथ ना पॉडकास्ट सुन लूँ एक, कि मैं मल्टीटास्किंग, मतलब एक मेरी पॉडकास्ट मेरी भी हो जाएगी, सुन भी लूँगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो जब भी मैं आटा गूंद रही हूँ तो मेरा आम दिमाग होता है ना, वो आटे की तरफ होता है, पॉडकास्ट की तरफ नहीं होता। वो सिर्फ बोल रहा होता है, मेरे कान में यहाँ से आ रहा होता है, ऊपर से जा रहा होता है, वो अंदर नहीं घुस रहा होता। तो वो मेरा काम प्रोडक्टिव होता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता जो जैसे कि मैंने सोचा होता है। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है अडेप्टिविटी। अडेप्टिविटी का मतलब होता है लचकदार होना। लचकदार होना से क्या मुराद है यहाँ पर, कि अपने आप को ना फ्लेक्सिबल रखना। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि अभी मेरे घर में क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी मैं पढ़ने बैठे हैं, मेरी मम्मा ने मुझे डांटा है कि अभी नहीं पढ़ो, अभी कहीं जाना है या को। तो इस चीज़ को लेकर अपनी रूटीन को इस तरह से एडजस्ट करना कि वो जो है आपका घर का माहौल ना ख़राब हो। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ना और आपको या मतलब इतनी फैमिली वो है कि आप इतने बिल ज़्यादा आ जाते हैं, इस तरह का इशू है, अलग अलग लाइट्स ला के बैठे हो आप, तो फिर वो क्या होगा कि वो फिर आप चीज़ें ना कंटिन्यू, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी। कि हाँ ठीक है, आप अलग से कुछ ला के बैठे हो और फिर आपकी एक फैमिली घर का माहौल थोड़ा ख़राब हो रहा हो। तो अपनी रूटीन को इस तरह से एडजस्ट करना है जहाँ पूरा घर आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा हो, ना कि आपने किसी और को नाराज़ करके अपना कि नहीं भाई मैंने अब वो पढ़ना है और मेरा ये काम है और मुझे करना है और अभी अपने घर वालों को ना देखे। तो ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लाइट नहीं है तो आप सोचिए अपना क्या काम ऐसा है जो मैं भी लाइट नहीं है तो मैं कर सकती हूँ। अब ये नहीं करना कि मेरे प्लान में था कि मैंने लाइट नहीं, इस टाइम मैंने ये काम करना था, अब लाइट नहीं है तो मैं कैसे करूँ, तो मैं कुछ कर ही नहीं रही। नहीं, खुद को फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी में अडेप्टिविटी में एक चीज़ बहुत आती है कि जब आपका कोई प्लान ना हो पाए तो उस पर परेशान नहीं होना। आपने सोचा था कि मैंने आज जाके ना 2 टॉपिक्स इंग्लिश के पढ़ने हैं, अब कुछ ऐसा हुआ लाइट चली गई और इंटरनेट नहीं है, या इंटरनेट है सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है, या कुछ ऐसा हो गया है जो कोई मेहमान आ गए जो वो काम नहीं हुआ, तो काम डाउन होना है, सबसे काम डाउन होना है। और ठीक है, आज ये नहीं हुआ, आज मैंने कुछ और नया सीखा। नया क्या सीखा मैंने, ठीक आप ये सीखे, ठीक है आज मैंने ना मतलब आपके गेस्ट हैं उनसे डीलिंग सीख रही हूँ मैं, कि उनको कैसे डील करना है, उनको बहुत अच्छे से डील करें। ये नहीं सोचा कि मेरा काम था वो रह गया, या आपकी लाइट गई हुई तो आप इस तरह से कर लें, आप कोई पॉडकास्ट सुन लें, उस टाइम बड़ा फोकस होके आप सुन सकते हैं। अंधेरा है तो ठीक है, आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। आप चाहे छत पे वॉक कर लें, आप उसका अल्टरनेट काम ढूंढ लें जो कि आपको फिर जब लाइट आएगी तब आप वो काम दोबारा कर लें।
इस चीज़ पे परेशान नहीं होने कि आज का जो मैंने 6 काम लिखे हुए थे उसमें अगर आज 5 हुए तो वो एक क्यों नहीं हुआ। इट्स ओके, खुद को इतना मार्जिन देना सीखे कि अगर एक नहीं भी हुआ तो इट्स ओके थिंग। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका टाइम मैनेजमेंट में आपका हेल्प करती है। कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपने 4 दिन काम किया उसके बाद आप नहीं करे, इट्स मीन यू आर द लूजर वन। आप देखिए अल्लाह ताला आपको भी वो काम पसंद है जो कि भले थोड़ा हो लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे हो, मतलब वो डंडी ना मारी जाए उसमें बीच में। तो आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। अगर हम पहले दिन काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमें दूसरे दिन, हमें 1 साल रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट के जिम्मेदार आप लोग नहीं है। ये बात हम कहते हैं कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट्स भी चाहिए, तो रिजल्ट्स हमें नहीं चाहिए। रिजल्ट देने का काम है अल्लाह का, तो वो काम हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, ना कि खुद इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, तो अपने मैं भूल गई, कोई आ गया था कि क्या बात हो रही थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो अच्छा, इसके बाद कंसिस्टेंसी हमारा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो जो भी काम है डेली कर लो, अगर आप नहीं भी आज हुआ ना तो छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। अगर आपके 10 काम है, 10 में से अगर आज 2 भी हुए हैं ना, अगले दिन वो 3 पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस बात पर परेशान नहीं होना कि मैं खुद को, हम ये ना टाइटल और टैग बहुत जल्दी लगा देता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट एलिजिबल। खुद को खुद ही के हम गिरा देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा, हम कर ही नहीं सकते, हम इस चीज़ के लिए है ही नहीं। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा गलत साबित होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तो अगर कुछ नहीं भी हो रहा, आज एक भी हो गया ना काम, ठीक है, कोई बात नहीं, कल और कर लेंगे। कल 1 से 2 पे आएंगे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, और जब आप एक एक करके आगे बढ़ेंगे ना, वो फिर लॉन्ग टर्म होगा। वो फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर अभी मतलब हमें ऐसा होता है ना कि अगर मैंने काम करने सोचा, मैं 10 काम टास्क के आज 10 के 10 में पूरे कर लूँगी, अगले दिन वो 10 से 9 हो जाएंगे, 9 से 8, फिर ख़त्म होता है, वो बंद हो जाएगा। ये वे नहीं है। वे ये है कि आज 10 सोचे हैं मैंने, आज 1 हुआ है, कल 2 होंगे, परसों 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इवन कि मैं 10 से ऊपर भी क्रॉस कर जाऊँगी, हो सकता है। तो बात यह है कि हमें अपने खुद की जो है ना मैनेजमेंट को थोड़ा अच्छे से लेना है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी तवानाई कहाँ ज़ाया करनी है, कहाँ सेव करनी है, आपका जो टाइम है ना वो कहाँ स्पेंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी चीज़ आपको थका रही हो, जिनसे आप थक रहे हैं और जिनसे आपको थकना नहीं चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह उठते हैं, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में मोस्ट ऑफ दी घरों में ये होता है कि फजर पढ़ के सोने का रिवाज है। फजर पढ़ के जो सोना है ना, विच इज़ वेरी, मैं कहती हूँ अच्छी बात नहीं है। तो फजर पढ़ के ना उस टाइम के पूरे वो जो टाइम होता है वो बहुत गोल्डन टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है। सब टाइम आप जागेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल जाता है, सही है। तो अपना टाइम देखने के, अब आप उस टाइम सो जाते, जब हम सो के उठते 10-11 बजे या 9 बजे भी, उस वक्त हमारी एनर्जी इतनी डाउन होती है कि हम समझ ही नहीं पा रहा। अच्छा, आप उस टाइम नींद कब आएगी, जब आप रात को देर से सोएंगे। अगर आप रात को जल्दी सोने वाले हैं तो फिर आपको नहीं ही मतलब उठ जाएंगे आप इजीली। अच्छा जी, फिर आता है कि जी आपने ना इसको किस तरीके से सेट करना है कि आपने अपनी टाइम को खुद देखना है कि मेरा टाइम ज़ाया कहाँ हो रहा है, मेरी एनर्जी ज़ाया कहाँ हो रही है। मैं 3 चीज़ों में ज़्यादा थक रही हूँ और वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं दे रही, ठीक है। मैंने एक कुरान पाक में आयत का तर्जुमा मैंने सुना था, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है। मतलब हम अल्लाह के लिए कोशिश कर सकते हैं, अपनी नियतों को हम खालिस कर लें कि हम अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, हमारा जो मोटिव है वो अल्लाह है कि हमें अल्लाह के लिए ये चीज़ करनी है। तो हम क्यों नहीं हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके बहुत वो अच्छा रिजल्ट्स आउटपुट दे सकते हैं। सो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का टाइम बहुत थोड़ा है और हमें उस टाइम को प्रॉपर वे में मैनेज करना है, प्रॉपर वे में। सो आज का जो टॉपिक है, होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको, हम सबको तौफीक दे कि हम अमल खैर करें और जाने से पहले अपनी जन्नत बना के चले जाएं इस दुनिया में, क्योंकि हम आए हैं बेहतरीन जन्नत बनाने के लिए। तो हम इंसान जन्नत से आए और जन्नत में जाना है, और अल्लाह ताला हम सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।